हेलो स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्टेटमेंट क्या है। रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान व्हील बना रहा है, उसमें भी स्पोक्स का यूज़ करके, मतलब कि तिल्लियों का यूज़ करके। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स, और वो इक्वल स्पोक्स मतलब बनाना चाहता है। इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। और वो जो व्हील है उसमें सारा एंगल इक्वल बने, वो ऐसा बनाना चाहता है। हेल्प हिम बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, और हमें टेबल कंप्लीट करने में हेल्प करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो व्हील है, उसमें हम देखेंगे कि कितना एंगल है, और जो भी एंगल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो पहला व्हील है इसमें कितने स्पोक्स लगे हुए हैं। 1 2 3 3 लगे हुए हैं। और जो गोल से होता है उसे हम कितना बोलते हैं, वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब कि देखिए इस बीच में ये जो पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ये हो जाएगा। और उसी में हमें बताना है कि इन तीनों का कितना कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने स्पोक्स लगे हुए हैं, 1 2 3, मतलब 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो 360/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 120। मतलब एक एंगल 120 का हो जाएगा। तो तीनों कितना हो जाएगा, 120 120 120। एक एंगल कितना हो गया, 120 का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए सेकेंड क्या है। इसमें देखिए कितने स्पोक्स हैं, इसे कितने पार्ट में बांटा गया है, ये कितना है, 6 पार्ट में बांटा गया है। तो मतलब 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि एक जो पार्ट है वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसमें जो 6 पार्ट है, 6 कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये सारे 60 डिग्री के होंगे। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसमें देखिए कितना है। चलिए स्टूडेंट देखिए ये इसमें कितने स्पोक्स हैं। तो देखिए इसमें 8 स्पोक्स हैं, और ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, ये 8 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम 360/8 करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो एक एंगल होगा वो कितना का होगा, 45 एंगल। तो इसमें जितना एंगल है वो कितना का होगा, 45 एंगल। ठीक है, और देखिए सब इक्वल आया है। जैसे फर्स्ट वाले में सारे 120 है, सेकेंड वाले में 60 डिग्री, और थर्ड वाले में 45 डिग्री, सारे इक्वल है। ये हो गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है, वो देखिए अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इस टेबल को देखिए, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हुए हैं 4 6 8 10 12। मतलब व्हील में कितना स्पोक्स लगा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी पहले हमने सॉल्व किया। और उसके बाद क्या है, द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स। ठीक है, जैसे कि 4 स्पोक्स लगे हुए हैं तो 90 डिग्री के हैं, 6 स्पोक्स लगे हुए हैं तो 60 डिग्री के। तो उसी तरह हमें बताना है 8 10 और 12 का। ठीक है, तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया उसी तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्योंकि व्हील है मतलब कि गोल सा है, इसीलिए 360 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अब हम सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 8 रहेगा तो मतलब कितना आएगा इसका एंगल। ठीक है, वो देखिए। तो देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, टोटल एंगल बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। जितना भी टोटल एंगल है 360, उसे डिवाइड करना है जितने भी स्पोक्स हैं। ठीक है, ऐसे आप समझिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए 360/8। ठीक है, ऐसे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360/8 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो अगर 8 स्पोक्स रहेंगे तो कितना एंगल होगा, 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे 45 डिग्री। मतलब कि जब 8 स्पोक्स था तो कितना एंगल आया, 45 डिग्री। उसी तरह अब हम सॉल्व करेंगे। टोटल एंगल तो 360 रहेगा ही, और अगर स्पोक्स 10 रहा, मतलब नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 10 स्पोक्स रहेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 360/10, 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 36 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे 36 डिग्री, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज इक्वल टू 10। जब 10 स्पोक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए सबसे लास्ट एंगल हमें बताना है जब 12 स्पोक्स रहेगा तब। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू 12, और इसमें भी 360 से 12 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 360/12 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा एंगल में, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
अगर 12 स्पोक्स रहेगा तो कितना होगा 30 डिग्री। तो देखिए अगर 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री, 6 स्पोक्स है तो 60 डिग्री, 8 स्पोक्स रहेगा तो 45 डिग्री, 10 स्पोक्स 36 डिग्री, 12 स्पोक्स 30 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे हमें टेबल सॉल्व किया, कैसे हमने टेबल सॉल्व करना है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन भी है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं इस टेबल को देखते हुए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कि जो अभी हमने टेबल सॉल्व किया, टेबल को फिल किया, उसमें हमें बताना कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में था या नहीं। तो अब देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब होता क्या है, मतलब कि x और y है मान लीजिए। तो अगर हम x को इंक्रीज़ करेंगे तो y डिक्रीज़ होगा, और y को डिक्रीज़ करेंगे तो x इंक्रीज़ होगा, मतलब कि अपोजिट होता है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमें इसके लिए क्या देखना होगा, सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा टेबल। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स क्या है इसमें, 4, 6, 8, 10, 12। मान लीजिए x है तो ये क्या हो रहा है 4, 6, 8, 10, 12, ये इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह देखिए द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज़ हो रहा है और एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो x इंक्रीज़ हो रहा है, y डिक्रीज़, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यस इट इज़ एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, यही हम पूछ रहा था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लिख देंगे यस दे आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझना है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें। चलिए स्टूडेंट, तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि एक व्हील है, ठीक है, उसे भी हमने स्पोक्स से बनाया है जिसमें 15 स्पोक्स है। तो हमें एंगल बताना है, एंगल कैलकुलेट करना है। देखिए नंबर ऑफ स्पोक्स कितना है 15 है, और टोटल एंगल कितना होता है व्हील का 360 डिग्री होता है, क्योंकि वो राउंड होता है। ठीक है, तो 360 को हम 15 से इसमें भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, टोटल एंगल हो गया 360 डिग्री और नंबर ऑफ स्पोक्स 15 हो गया। अब देखिए 360/15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्हें हम कैंसिल करेंगे 15 से, तो कितना हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। तो आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 स्पोक्स रहेगा तो कितना एंगल आएगा। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है। तो देखिए थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, मतलब कि हमें कितना स्पोक्स का ज़रूरत है। इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज़ 40 डिग्री। अगर एंगल हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एंगल हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री, और बताना है कि कितना इसमें स्पोक्स लगा होगा व्हील बनाने के लिए, क्योंकि एंगल गिवन है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, और इसमें दिया हुआ है कितना एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल इसमें दिया हुआ है 40 डिग्री, टोटल होता है 360 डिग्री। और इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्पोक्स निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू, ये देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल और डिवाइड करेंगे हम एंगल से जो इसमें दिया हुआ है। तो 360/40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 9 स्पोक्स आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि 9 स्पोक्स रहेगा तो एंगल कितना होगा 40 डिग्री, और इसमें हमें एंगल दे दिया था, स्पोक्स निकालना था, नंबर ऑफ स्पोक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, कहीं से कुछ समझने में दिक्कत आता है क्वेश्चन में या टेबल में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।